ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, डबल अहिंसक बन नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए आज सारा दिन हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर हर कर्म, हर संकल्प, हर तरह का व्यवहार संबंध में आते मर्यादा का पालन करते हुए पवित्रता की धारणा करनी है। आज की मुरली में जो बाबा है, इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी कर रहे हैं, राज्य की स्थापना भी कर रहे हैं और घराने की स्थापना भी कर रहे हैं। तो इस तरह इन धारणाओं को आज अपने अंदर धारण करना है। जैसे बाबा एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसमें कायदे होते हैं, तो उस कायदों को पालन करने के लिए आज अपने अंदर इन नियमों को धारण करना है जो बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा इस रूहानी दरबार में बच्चों को लेकर आने का कायदा नहीं है। बाबा ने कहा इस यूनिवर्सिटी में, रूहानी दरबार में कच्चे बच्चों को भी लेकर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है। इस कायदे को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अर्थात बाबा का कहने का भाव है डबल अहिंसक बनना है। इसमें पवित्रता की भी धारणा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म भी नहीं करना है। इस धारणा को अपने अंदर लेकर के आना है। बाबा ने कहा किसी को किसी तरह का दुख नहीं देना है, चाहे आपकी ड्यूटी पुलिस में भी है तब भी प्यार से काम लेना है। ब्रह्मा बाबा अपनी एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी अपना काम प्यार से निकलवा लेता हूँ। तो ये धारणाएं आज अपने अंदर धारण करनी है। निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। किसी भी कारण से पढ़ाई के ऊपर बाप पर संशय कर बाप को फारकती नहीं देनी है। तो ये धारणा, ये कायदे आज अपने अंदर धारण करने हैं। दूसरा, बाबा राज्य की स्थापना कर रहे हैं। राज्य की स्थापना पवित्रता और सत्यता के आधार पर होती है। तो साक्षी होकर बाबा भी हमें देखते हैं, हमें भी साक्षी होकर सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। हमारा कैरेक्टर कैसे है, मैं ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बना हूँ, कितना समय बाप की याद रहती है और कितनों को मैं आप समान बनाता हूँ। ये अपने अंदर रिफ्लेक्ट करनी है और अंतर को खत्म करना है बाप की याद से। पवित्रता की धारणा के लिए अपने अंदर ये भी याद रखना है कि जो बाबा हमें याद सिखाते हैं, जितनी आत्मा बाप की याद में होगी उतना पावन बनते जाएगी। इसके लिए बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। याद करने की जो विधि बताई बाबा ने, अपने सारे संबंध बाप के साथ रखने हैं। जैसे इस समय बाबा स्पिरिचुअल है, रूहानी है, तो खुद को निराकार आत्मा समझकर उस निराकार बाप को जब याद करेंगे तो विश्व की बादशाही हमें 21 पीढ़ी के लिए मिल जाएगी। वही टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जिसमें बाप हमें नॉलेज देते हैं सृष्टि चक्र की, कर्मों के ज्ञान की, और हमें राज्य को प्राप्त करने की, कैसे राज्य अधिकारी बनना है, इसकी नॉलेज देते हैं। और सतगुरु बन करके हमारी दुर्गति से सद्गति करते हैं और हमें पावन बना करके वापस ले जाते हैं। तो इस तरह जो फैमिली है वो फैमिली फीलिंग हमें संबंधों से आती है। पवित्रता की धारणा और कायदों की पालना अर्थात संस्था की स्थापना है और राज्य की स्थापना होती है हमारी पवित्रता और सत्यता के आधार पर। इसी आधार पर हम सेवा करके दूसरों को आप समान बनाएंगे। जब हम बाप का परिचय दे देंगे, स्वयं का धर्म और धर्मों के झाड़ की नॉलेज स्वतः ही आ जाएगी। और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देना है। ज्ञान देते समय दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, दूसरों को प्रभावित करना है। ओम शांति।